अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तानी ड्रामास चैनल में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल जलन ARY डिजिटल पर नशर होने वाला नया ड्रामा है। अब तक इस ड्रामे की सिर्फ एक ही किस्त नशर की जा चुकी है, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ड्रामा सीरियल जलन की मुकम्मल कहानी बताएंगे। मुकम्मल कहानी की जानिब बढ़ने से पहले हम ड्रामा सीरियल का जिक्र करें तो ड्रामा सीरियल की राइटर सिद्रा सहर इमरान है और ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर आबिस रजा हैं। ड्रामा सीरियल के प्रोड्यूसर फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी हैं। अब बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल के किरदारों की जानिब। तो ड्रामा सीरियल में मिनाल खान कदीदी किरदार अदा कर रही हैं। मिनाल खान के साथ अरीबा हबीब, इमाद इरफानी और फहद शेख भी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों बढ़ते हैं मिनाल खान के रोल की जानिब। दोस्तों ड्रामा सीरियल में मिनाल खान निशा का किरदार अंजाम दे रही हैं, एक ऐसी बदजलन लड़की जो अपनी बहन से ही जलने लग जाती हैं और अपनी बहन का घर बर्बाद करने पर तुल जाती हैं। तो दूसरी जानिब अरीबा हबीब जो कि मीशा का किरदार अंजाम दे रही हैं, एक बहुत अच्छी सुगड़ लड़की जो हर चीज़ अपनी बहन को देती रहती हैं, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं है कि उसकी बहन के दिल में उसके लिए ही चोर हैं। तो दूसरी जानिब आप देखने वाले हैं कि इमाद इरफानी असफर का किरदार निभा रहे हैं, जो कि मीशा के शौहर होते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन बाद में वो निशा की बातों में आकर अपना घर ही बर्बाद करके रख देते हैं। ड्रामा सीरियल में फहद शेख यानी कि अहमर का किरदार अदा करने वाले फहद शेख भी ड्रामा सीरियल में एक उम्दा आदमी का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि निशा का मंगेतर होता है। लेकिन ये मंगनी ज़्यादा अरसे नहीं चल पाती क्योंकि निशा पैसे के हवस में पागल हो चुकी होती हैं और पैसे के बारे में सोचने वाली निशा कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकती, जिसके बायस उसका और अहमर का रिश्ता टूट जाता है। बढ़ते हैं ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी की जानिब। दोस्तों आपने पहली किस्त में देख ही लिया होगा कि निशा अपनी ही बहन से हसद करती है और अपनी बहन की चीज़ों को देख नहीं सकती। वो चाहती है कि जो भी अच्छी चीज़ उसकी बहन के पास हो वो जल्द अज जल्द इसकी हो जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। अब तो उसने असफर को देख लिया है तो वो असफर से भी जलने लगी हैं और अपनी बहन की नसीब पर वाह वाह कर रही है कि उसके नसीब में क्या आया है और उसकी बहन की कितनी खूबसूरत नसीब है। आप यहाँ पर अब देखेंगे कि वो आती हैं अपने होने वाले शौहर के पास कि तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो असफर मीशा को दे रहा है, जहाँ पर अहमद उसे जवाब देता है कि तुम पहली तो ऐसी नहीं थी कि लोगों की चीज़ों से देखकर उसे जलन करने लग जाती थी, हसद करने लग जाती थी। ये तुम्हारी कैसी आदत लग गई है। मैं तो ऐसा कुछ दे सकता हूँ या नहीं ये तो वक्त की बात है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम किसी और की चीज़ों को देखकर हमारे रिश्ते की बुनियाद को कमज़ोर मत किया करो। दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे निशा अपने मंगेतर से लड़ने लगती है और यही कहती है कि तुम मुझे वो सब अगर नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे साथ ये मंगनी भी कायम नहीं रखना चाहती। पहले तो वो मंगनी तोड़ने का ऐलान नहीं करती, लेकिन जब वो जाती हैं अपनी बहन के घर और वहाँ पर उसके आसाइश आराम और उसका बंगला गाड़ियाँ नौकर सब देखती हैं तो चलने लग जाती हैं और यही सोचती हैं कि आखिर अहमर उसे दे क्या सकता है, यानी अहमर उसको कुछ भी नहीं दे सकता, बस उसके साथ रहना उसकी मजबूरी ही अब बनेगी। दोस्तों निशा अब ऐसा कभी होने नहीं देंगी कि वो अहमद से शादी करे और एक मजबूरी की ज़िंदगी गुजारे। वो ये रिश्ता तोड़ देती हैं। वो आती हैं अहमद के पास और कहती हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए। अगर तुम मुझे कुछ दे ही नहीं सकते तुमसे मैं ये रिश्ता कायम भी नहीं रखना चाहती। दोस्तों इस तरीके से रिश्ता टूट जाता है अहमर और निशा का, जिसके बाद निशा बार बार मीशा के घर में आती हैं और वहाँ पर रहने लग जाती हैं। काफ़ी दिन वहाँ पर रहने आती हैं और वहाँ पर अपने बहनोई पर ढोरे डालना शुरू कर देती हैं। वो अपने बहनोई को इस निगाह से देखती हैं कि कहीं उसका बहनोई जल्द अज जल्द उसे पसंद कर दे और उससे शादी कर ले। लेकिन पहले तो असफर उसे लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन जब जैसे ही हरकतें देखता है वो निशा की, तो वो भी निशा की जानिब खींचता चला जाता है। वो निशा से बात करने लग जाता है और उन दोनों के दरमियान एक अच्छी गुफ्तगू कायम हो जाती है। इन बातों का इल्म तो मीशा को नहीं होता और मीशा यही समझ रही होती है कि इन दोनों के दरमियान बहनोई और साली वाला रिश्ता है, लेकिन ये बात तो मीशा को मालूम ही नहीं है कि ये रिश्ता बहनोई और साली से कुछ आगे ही बढ़ चुका है। जिस दिन मीशा को इन तमाम बातों का इल्म होगा तो वो कभी भी अपनी बहन को अपने घर में रहने नहीं देंगी और ना उसे ठहराएंगी।
लेकिन अब मीशा कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि असफर का दिल अब लग चुका है निशा के साथ, और अब वो कभी भी निशा को घर से जाने की इजाज़त नहीं देगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि मीशा को जब दोनों को रंगे हाथों पकड़ती हैं तो निशा का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकाल देती हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि असफर उससे चुपके से शादी कर लेता है और ये शादी दोनों के लिए एक अजाब बन जाएंगी। आप देखेंगे कि मीशा अपने शौहर के साथ रहेंगी नहीं, बल्कि उससे चली जाएंगी अपने मैके और वहां पर रहने लग जाएंगी, क्योंकि वो निशा को अपनी सौतन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक अच्छी बहन जब अब सौतन बनकर आती है तो वो कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये बात निशा कभी भी नहीं सोच सकती थी कि उसकी अपनी बहन उसके लिए सौतन बनकर आएंगी। दोस्तों, इस तरीके से आप देखेंगे कि मीशा के घर एक बच्चे की पैदाइश भी होती है और इस तरीके से मीशा का वक्त भी अच्छा गुजरता है। इस दौरान असफर भी अपनी बेगम यानी कि मीशा से मिलने आया करता है। ये बात मीशा को बर्दाश्त नहीं है कि वो मीशा से क्यों मिलने जाता है और वो असफर को मना करने की भी कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। इस तरीके से असफर और मीशा के ताल्लुकात दिन ब दिन फिर से गहरे होते जाते हैं और असफर और निशा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होते जाते हैं। दोस्तों, इन दिनों अहमर का कारोबार भी अच्छा चलता है और वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। उसके साथ असफर जैसी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब अच्छा हो जाता है, और जब ये बात निशा देखती है तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि इस आदमी को मैंने जैसे छोड़ा तो इसके साथ पैसा आ गया। दोस्तों, वो आती है अहमर से बात करने, लेकिन अहमर उसे यही कहता है कि जिस तरीके से तुमने मुझे छोड़ा था इस तरीके से आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ना मैंने तुम्हारे साथ कोई ताल्लुकात रखने हैं और ना इसके बाद मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे कि निशा की इन तमाम बातों का इल्म जब होता है असफर को, तो असफर निशा को तलाक देता है और उसको छोड़ देता है। इस तरीके से निशा अकेली रह जाती है और उसको कोई साथ नहीं देता। आप देखेंगे कि उसके वालिदैन भी उसको अपनाने से इनकारी हो जाते हैं। तो दूसरी जानिब मीशा असफर को माफ़ कर देती हैं और अपनी बेटी के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि निशा ने कितना बुरा किया अपनी बहन के साथ, उसके साथ भी वैसा ही बुरा हुआ। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ घूमेंगी अब। दोस्तों, आपने ड्रामा सीरियल जलन से देखा कि बद का अंजाम बद होता है और अच्छे का अंजाम अच्छा ही होता है। मीशा सब्र करती रही, उसकी ज़िंदगी में वापस खुशियां आ ही गई, लेकिन उसके लिए अपने शौहर को माफ़ करना मुश्किल होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उसको यह करना ही पड़ता है। तो दूसरी जानिब निशा ने जैसा बुरा किया उसके साथ वैसा ही हुआ। उसने जो बोया अब वही काटेंगी भी। उसके वालिदैन भी उसे अपनाने से इनकार ही कर देते हैं। दोस्तों, इस तरीके से ड्रामा सीरियल जनन एहतिताम पसीर हो जाएगा। अब हम आपको बताते चलें कि ये ड्रामा सीरियल के मुतालिक हमारी प्रेडिक्शन है। हमने ड्रामा सीरियल के OST प्रोमोज और टीजर्स को देखकर आपको ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी बताई है। ड्रामा सीरियल के सीन्स कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब आप बताएं कि आप ड्रामा सीरियल जलन के लिए कितने एक्साइटेड हैं। हमें अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों।